नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में रामनवमी पर गुल रहेगी बिजली। सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है हेमंत सोरेन की बात। दरअसल झारखंड रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकालने के लिए बिजली सप्लाई बंद करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। इस मामले पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से नोटिस भेज करके जवाब तलब किया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उलट हो गया। यहां सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार की बात मान ली और रामनवमी के दिन बिजली सप्लाई बंद रखने की अनुमति दे दी है, ताकि करंट लगने से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद रामनवमी के दिन झारखंड में बिजली सप्लाई बंद रखी जा सकती है। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में रामनवमी, मोहर्रम और सरहुल आदि के मौके पर निकालने वाले जुलूस के दौरान 10-10 घंटे तक बिजली काटने पर रोक लगा दी थी। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार के ऐसे मौके पर जुलूस निकालने के लिए अनुमति दिए जाने के समय झंडों की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करने के लिए कहा, ताकि झंडे बिजली के तार के संपर्क में नहीं आए। अदालत ने ऐसी व्यवस्था तत्काल करने का निर्देश दिया। इस मामले से सरकार और झारखंड बिजली वितरण निगम को 9 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी और हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को रामनवमी के दिन 10-10 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रखने की अनुमति दे दी है। और आपको बताते चले कि पीठ ने झारखंड सरकार से कहा कि वह बिजली कम से कम काटे और शोभा यात्रा वाले मार्गों पर ही बिजली काटी जाए। न्यायालय ने राज्य सरकार से भी सुनिश्चित करने को कहा है, इस दौरान अस्पतालों में बिजली आपूर्ति बाधित न हो। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रमुख से हाई कोर्ट हल्फनामा दाखिल करने को कहा कि बिजली न्यूनतम अवधि के लिए काटी जाएगी और अस्पतालों में आपातकालीन आपूर्ति जारी रखी जाएगी। भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाने वाली रामनवमी 6 अप्रैल को है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में सीडीपीओ के 100 पदों पर होगी नियुक्ति। असिस्टेंट साइंटिस्ट बनने का बहुत बड़ा मौका। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बाल विकास परियोजनाओं के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 100 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें 64 पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और इसका परिणाम जारी होना है। 36 अन्य पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा आयोग को अधियाचना भेजी जा रही है। इन 36 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। बाल विकास परियोजनाओं में वर्तमान में कुल 224 पद सृजित है। इन सृजित पदों के विरुद्ध महज 68 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यरत हैं। विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति के साथ साथ प्रोन्नति का भी रास्ता अपनाया है। इसे लेकर के विभाग 56 रिक्त पदों पर प्रोन्नति से भरने की तैयारी कर रहा है। रांची में वक्फ संशोधन बिल का विरोध। जुम्मे की नमाज के बाद काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन। एएमएम नेता बोले कि वापस लेना होगा बिल। दरअसल वक्फ बिल को लेकर के रांची में अल्पसंख्यक समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। मेन रोड स्थित एकरा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांध करके बिल के प्रति विरोध जताया। साथ ही बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन भी किया और लोगों का कहना है कि सरकार को मजबूत होकर के इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। एएमएम के नगर स्कोप पर्सन मोहम्मद आरिफ आलम ने कहा कि वह बिल सीधे सीधे मुसलमानों के हक और हुकुम पर ताला है। जिस तरीके से 3 तलाक एनआरसी बिल, इसी तरह वह बिल हमारे ऊपर केंद्र सरकार की लाठी पड़ना है। हम इसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आपको बताते चले कि मोहम्मद आरिफ ने कहा कि यह आंदोलन तब तक होगा जब तक कि सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती है। किसान बिल को सरकार ने मजबूर होकर के वापस लिया था, उसी तरह इस बिल को भी वापस लेना होगा। वहीं रांची कॉलेज के पूर्व छात्र मोहम्मद वसीम ने यह बिल हमारे हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, बिल को हम लोग सिरे से खारिज करते हैं। हजारीबाग में सीएम हेमंत सोरेन का विपक्ष पर हमला। कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा कि विपक्ष सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है। हजारीबाग जिला स्कूल मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू और योगेंद्र महतो भी मौजूद रहे। और आपको बताते चले कि कार्यक्रम में हजारीबाग जिले के 16 प्रखंडों में बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता पहुंचे और इस आयोजन के जरिए पार्टी ने उत्तर
उत्तरी छोटा नागपुर और अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 30 मिनट के संबोधन में विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, जबकि उनकी सरकार विकास और आम लोगों की जरूरत को पूरा करने में जुटी हुई है। और आपको बता दें कि सीएम ने घोषणा की कि जल्द ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सरकार गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों की जरूरतें पूरी करेगी। उन्होंने सभी से आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की और कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने अन्य दलों को छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद उन्हें पार्टी का अंगवस्त्र पहना करके सदस्यता दिलाई। बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य महाप्रबंधक गिरफ्तार, मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा, 3 महीने में नौकरी समेत सभी मांगे मंजूर। दरअसल बोकारो स्टील लिमिटेड में विस्थापित असिस्टेंट संघ के आंदोलन के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसी विजया जाधव ने केएसएल के मुख्य महाप्रबंधक हरिमोहन झा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। और आपको बता दें कि घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसी ने देर रात उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। प्रशासन ने विस्थापितों की सभी मांगे मान ली है। ट्रेनिंग पूरी कर चुके असिस्टेंट प्रशिक्षुओं के लिए 21 दिन में पद बनाए जाएंगे। 3 महीने के भीतर उनकी नियुक्ति की जाएगी और नए प्रशिक्षकों को कोचिंग की सुविधा भी मिलेगी। वहीं मृतक प्रेम कुमार महतो के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। रांची समेत झारखंड के 21 जगहों पर ईडी की रेड। आयुष्मान योजना घोटाले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के पीए के ठिकानों पर छापेमारी। असल आयुष्मान योजना घोटाले में ईडी ने झारखंड के 21 जगहों पर छापेमारी की है। इसमें ईडी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए ओम प्रकाश सिंह के मानगो स्थित आवास पर भी रेड मारी। वहीं रांची के बरियातू क्षेत्र में भी छापेमारी की। और सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश सिंह अपने घर पर नहीं है। ईडी की टीम उनके परिजनों से पूछताछ करती हुई दिखी। वहीं ओम प्रकाश सिंह के सालेसा सिमडेगा के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आकाश सिंह भी मौके पर पहुंचे और उन्हें घर के बाहर ही रोक दिया गया। सूत्रों के अनुसार ओम प्रकाश के आवास से ईडी की टीम 2 फाइलों में कई अहम दस्तावेज लेकर के रांची रवाना हो गई। और आरोप है कि बिना इलाज आयुष्मान योजना के तहत पैसे क्लेम कर लिए गए। इसके बाद भुगतान रोक दिए गए थे। ईडी अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है।